जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में देख रहे थे एवरेज। एवरेज में हम लोग कौन सा बुक को हल कर रहे हैं? तो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल नवीन अंगणित। तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके थे 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को। दोस्तों, अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? एवरेज। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 में से। ठीक है, 11वें नंबर प्रश्न सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 11। आपको स्क्रीन पर दिखेगा प्रश्न नंबर 11 में कह रहा यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 क्रमागत संख्या दिया हुआ और 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका जो औसत होता है, क्रमागत संख्याओं का औसत जो होगा उसके मध्य वाला जो मान होता है वही उसका औसत होता है, बीच वाला वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हमने 7 को सर्किल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और कितने 7। अब इधर से हम देखते हैं इधर से तीसरे नंबर पर, इधर से तीसरे नंबर पर। ठीक है, इधर से तीसरे नंबर पर हमने टोटल 7 सर्किल बनाया। तो इधर से तीसरे नंबर और इधर से तीसरे नंबर, तो बीच वाला जो हमारा मान होगा औसत कहला। औसत हमारे पास कितना है? 33 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि 7 क्रमागत संख्या है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 33 से पहले हमारा जो क्रमागत संख्या 33 से पहले आ गया 32 आएगा, फिर क्या होगा 31 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ठीक है 30 हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा 33 के बाद 34 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 30 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। और 36 जो है हमारा सबसे बड़ी संख्या है। तो क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो हमारा जो आंसर जो निकलेगा सबसे बड़ी संख्या, इसलिए जो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारे पास आ जाएगा 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो 11वें नंबर प्रश्न का सोल्व किया तो हमारे पास 36 आया। जब भी ऐसा प्रश्न आया तो इसी प्रकार से सोल्व करें, नहीं तो एक्स मानकर भी बना सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 12वें नंबर पर। 12वें नंबर प्रश्न हमारे को क्या बोला है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 4 क्रमागत संख्या 12वें नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। तो 4 क्रमागत 1 2 3 और कितने 4। औसत जानते हैं कि बीच वाला मान, तो हमारे बीच वाला कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आपसे औसत निकालना था सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए बोला कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बोला। तो 4 क्रमागत सम संख्या हमारे पास दे रखा है। तो देखिए तो 27 के पहले क्या होती है? 27 के पहले हमारे पास 7 क्रमागत। ठीक है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। तो आप ध्यान रखें, तो यहाँ पर 27 है, 27 से पहले हमारा सम संख्या कितना 28, 28 के पहले कितना हो जाएगा 26, 28 के बाद जो आता है सम संख्या हमारे पास कितना आती है? ठीक है, 27 से पहले आ जाएगा 26 और 26 से पहले हमारे पास कितना आ जाएगा 24। अब इसके बाद में सम संख्या हमारे पास जो होगी, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास सम संख्या कितना हो जाएगा 28, 28 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या? तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितना है 30 है। तो इसलिए सबसे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा था क्या कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 हमारे पास क्या दे रखा है? बोला है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 95 है, 95 है। तो इनमें से ठीक है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। ठीक है, तो इनमें आरोही 95 है, तो आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी? ठीक है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो 5 विषम संख्या 30 नंबर 5 को विषम संख्या 1 2 3 4 5 विषम संख्या, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। इधर से 2 कॉलम इधर से मतलब ये 95 है। कितना है? 95 है। तो आप देखिए विषम संख्या, तो इससे पहले विषम संख्या कितना हो जाएगा? इससे पहले हो जाएगा 93, इससे पहले कितना होगा 91 हो जाएगा। इसके बाद आइए 95 के बाद 97 हो जाएगा, 97 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 97 के बाद आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो आरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी? आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में तो इधर से बड़ा से आएंगे छोटा की ओर, बड़ा से आएंगे छोटा, तब हमारे चौथी संख्या तो 1 2 3 पहली ये हो जाएगा, दूसरी ये हो जाएगा
तीसरी हो जाएगा और चौथी, मतलब इधर से बड़ा से आएंगे छोटा। अवरोही का मतलब होता है, ठीक है, घटते क्रम। तो 99, 97, 95, मतलब चौथी संख्या हमारे पास कितना हो जाएगी, 93 हो जाएगी। तो अब 93 तो इसमें दिया है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर, अगले नंबर प्रश्न नंबर 13 के बाद आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर किस पर आ जाते हैं, 14 पर। 14 भी हमारे पास लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। 14 देखिए, 14 नंबर को आप लोग बेसिक तरीका से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दे रखा प्रश्न के दे रहा है ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। क्या क्या दिए रखा है, ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याएं, ये 4 क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं, ठीक है। और संख्याएं का औसत दिया है 42 है, मतलब 42। 4 क्रमागत बीच वाले संख्या तो हमारा 42 है। कितना है, औसत कितना, 42 है। तो बोला है कि बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। पूछा आपसे बी और डी का गुणनफल क्या होगा, आपसे ये पूछा है, बी और डी का गुणनफल क्या है, बी और डी का गुणनफल। तो निकाल देते हैं, ठीक है। इसको निकालने का प्रयास करता है। बोला है कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, मतलब 42 है। तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। अब देखिए क्या बोला है हमसे, 4 क्रमागत विषम संख्या। तो 42 के पहले कितना हो जाता है, 41 के पहले विषम संख्या हमारे पास क्या आ जाएंगे, बोले 41 के बाद कितना का 39 हो जाएगा। इसके बाद 41 के बाद हमारे पास कितना हो, 43 आ जाएगा। और 43 के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बी एवं डी का गुणनफल पूछा, तो बी का मान हमारे पास कितना 41 है और डी का मान हमारे पास 45 है। ये दोनों का क्या निकालना है, औसत बी एवं डी। तो कितना हो जाएगा, 41 और गुने क्या करेंगे 45। तो आपसे पूछा है कि बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1845 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी और डी का जो गुणनफल आएगा कितना आ जाएगा, 1845। जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, बी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, 15वें नंबर प्रश्न। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बोलता है कि 5 मतलब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए बी सी डी ई है। 5 क्रमागत संख्या, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 क्रमागत संख्याएं, कितना, 5 क्रमागत संख्या ये दे रखा है। तो इसमें बोला है का औसत कितना 66 है, औसत 66 है। तो देखिए इन दोनों के मिड वाला, इधर से मिड वाला, तो इस सी का जो मान दे रखा है कितना 66 है। तो आपसे पूछा है क्या, ठीक है। तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, बी तथा डी का कितना, बी तथा डी का। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, 5 क्रमागत सम संख्या, क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्या। इसके आगे जो क्रमागत संख्या हो जाएगी, ठीक है, 66 के बाद जो है, 66 के पहले जो हमारे पास आता है कितना 64 आता है। 64 के बाद कितना आता है, 62 आता है। फिर इसके बाद में आता है, ठीक है, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद हमारा जो है 66 के बाद कितना आता है, 68 आ जाता है, ठीक है। 66 के बाद हमारे पास क्या आता है, 68, और 68 के बाद कितना आ जाता है, 90, कितना आता है, 8 आता है। तो आपसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है बी एवं डी का औसत क्या होगा, बी एवं ई का औसत। किसका पूछा है, बी एवं ई का औसत क्या होगा। तो बी का मान हमारे पास जो आया है, बी का मान हमारे पास 64 है और ई का मान हमारे पास कितना है, ई का हमारे पास कितना 5 संख्या बोला है ना, ए बी सी डी कितना दिया है, ए बी सी डी ई। अड़सठ के बाद हमारे पास कितना आएगा, 17 आएगा, माफ़ कीजिएगा 70, ठीक है। हमारे पास कितना 68 के बाद कितना 98 हो गया, तीन हम, ठीक है। तो हमारे पास जो औसत आएगा 68 के बाद 70, यहाँ पर 70 हो जाएगा। जब हम इसका औसत निकाले बी और ई का गुणनफल करेंगे, तो बी और ई तो हमारे पास 64 गुनी कितना हो जाएगा 70। जब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास देखिए, ठीक है, 64 को 70 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 छक 42 है, 42 दो कितना हो जाएगा 44, मतलब 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास इसका गुना करने पर 4480 आएगा, जो हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन कहीं नहीं मिला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ई नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हमारे
16 पर, 16 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16वें नंबर पर देखते हैं। 16 नंबर हमारे पास जो प्रश्न दे रखा है, कहता है क्रमागत संख्याओं का औसत 1 है, मतलब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना x है। यदि अगली दो संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। बोला कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो देखिए हमारे 16 नंबर प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या देखा, 5 क्रमागत 1 2 3 4 और कितने 5 क्रमागत संख्याएं। 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, तो इधर से कितना नंबर 2, इधर से कितना नंबर 2, तो मतलब इसका जो औसत कितना x है। अब एक चीज़ बताइए, x के बाद जो आता है, x के पहले क्या होगा, x - 1 होगा, इसके पहले क्या x - 2 होगा, इसके बाद बोला है तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए, मतलब अगली दो संख्या इसके बाद दो संख्या और मिला लिया जाए तो मिला जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होंगे, औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो औसत में एक इसके बाद में दो संख्या और मिला देते हैं, एक दो संख्या और मिला दिए तो x प्लस क्या हो जाएंगे 3 और x प्लस क्या हो जाएगा 4। तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा औसत में, क्या आपको पढ़ाया गया कि औसत बराबर 1 होता है, औसत बराबर होता है पहली संख्या और प्लस क्या होता है अंतिम संख्या और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो पहली संख्या है तो x माइनस क्या है 2 और अंतिम संख्या हमारे पास x प्लस क्या है 4, बटे में क्या करेंगे 2। जब इसको करेंगे तो जोड़ेंगे तो x हो जाएगा 2x, ये जाएगा तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 + 2, बटे में 2 हो जाएंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो x + 1 बटे में 2, इसको वो 2 कट जाएंगे, हमारे पास कितना x प्लस क्या आ जाएंगे 1 और x + 1 आएगा, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है क्या, तो पूछा है कि औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो 1 का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगी, 1 का क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ए का कितना ऑप्शन आएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे नंबर 16 नंबर प्रश्न का क्या दे रखा था, औसत दिया रहा था x, तो उसमें बोला था x दो संख्या और बढ़ा दिया गया था x + 3, तो इसके लिए औसत निकालना होगा पहली टर्म प्लस अंतिम टर्म, कहने मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, तब इसका औसत निकल के आया x + मतलब x में कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का वृद्धि। तो ये हमारा क्या था आंसर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। ठीक है, 17वें नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 17 क्या बोला है, यदि m संख्याओं का औसत n² है, m संख्याओं का औसत m², क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत क्या है n² है तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप देखिए यहाँ पर जो संख्या है, संख्या हमारा दे रखा है, ठीक है, संख्या एक m है और m संख्याओं का औसत दे रखा है। सिंपल सी बात है, यहाँ m संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, m संख्याओं का औसत दे रखा है n², औसत n²। तो आप लोग को पता है योग बराबर, तो योग बराबर क्या होता है औसत गुने में संख्या। यहाँ पर आप निकाल दीजिए तो m गुने क्या होगा n, तो ये हो जाएगा mn²। उसके बाद में क्या बोला है कि तथा n संख्याओं का औसत n² है, तो n संख्याओं का औसत क्या है m² है। तो आपको योग निकाल देना है, क्या निकालना है योग बराबर क्या होता है औसत गुने में संख्या, औसत गुने में क्या होता है संख्या। तो औसत आपके पास m² है, यहाँ पर n हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m² n हो जाएगा। तो आपसे पूछा है तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर हम लोग जानते हैं कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, तो सभी संख्याओं का योग तो अब बटा सभी संख्या, तो सभी संख्याओं का योग एक निकाल दिए mn² और एक क्या निकालें, ठीक है m² n निकाल दिए। ठीक है, और सभी संख्या, तो संख्या एक m है और एक क्या है n है, तो दोनों जुड़ जाएंगे m + n। अब यहाँ पर ध्यान दें m और n कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा, बचेगा m + n और बटे में क्या हो जाएगा m + n। अब इसको काट देंगे तो हमारे पास m और n आ जाएगा, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 17वें नंबर प्रश्न का क्या था सोल्व था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर अगले पर। ठीक है, प्रश्न नंबर कितना होता है 18, प्रश्न नंबर कितने पर आ जाते हैं 18। ठीक है, प्रश्न नंबर 18वें नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, ये कितना नंबर प्रश्न नंबर 18 पर आ जाता है। क्या दे रहा है प्रश्न को, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत कितना 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 हो, तीसरी संख्या क्या हुई। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए एक चीज़ बताए होंगे, अगर अधिक लेकर जाएगा,
अधिक लेकर, टाइप 2 पढ़ाए होंगे और पहले पढ़ा चुके हैं। अधिक लेकर जाएगा तो प्लस करेंगे, और दूसरा बताए थे कम लेकर जाएगा, ठीक है, सॉरी, कम अधिक लेकर जाएगा तो माइनस करेंगे, और कम लेकर जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये आपको चीज़ याद रखना, अधिक लेकर जाएगा तो माइनस, कम लेकर जाएगा तो प्लस। प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 18वें नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्या बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत कितना, 7 है, ठीक है, तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना, 4 है। तो तीसरी संख्या निकालिए। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा कितना, 1, मतलब 1 जो हमारा तीसरी संख्या आ गया, ये तीसरी संख्या, तो इसको निकालना औसत, इसलिए तीसरी संख्या, क्या बोला, तीसरी संख्या। आप ध्यान दें, यहाँ इसको हम लेंगे, इसके साथ हमेशा प्लस लिखेंगे। 4 ये कितना कम लेकर जा रहा है, तो 3 कम लेकर जाएगा तो प्लस, ये 3 का गुना 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, इसके साथ हमेशा प्लस, ठीक है, ये प्लस तो प्लस हो जाएगा। तीसरी समय निकालना, तीसरी से भाग देंगे, तो 7 + 6 फिर कितना हो जाएगा, 13। ये 13 जो हमारे पास क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो तीसरी संख्या हमारे पास कितनी थी, 13 से, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 18वें नंबर प्रश्न का सोल्व है। इस टाइप का प्रश्न हम टाइप 2 में पढ़ा रखे हैं एवरेज में, प्ले लिस्ट बना हुआ मैथ ट्रिक, आप ऐसे इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर हम आ जाते हैं 19 पे। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्या है, 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। कितना नंबर, 19वां नंबर प्रश्न है। कह रहा है 3 संख्याओं का औसत जो दे रखा है 28 है। औसत जो हमारे पास कितना है, औसत हमारे पास कितना, 28 है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या 2 है तो ये आधी 1 हो जाएगी, आधी है। तो तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, दुगनी है, ठीक है, दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या, तीसरी संख्या ही पूछा। तो औसत हमारे पास कितना है, औसत हमारे पास कितना है, 28 है। यहाँ टोटल औसत देखिए 2 3 तोड़े इसके, तो 4 2 6 6 कितना, 7, हाँ, ठीक है। कौन सी संख्या पूछा है, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है, तो तीसरी संख्या हमारे पास 4 है, और हमको निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज मतलब कितना, 1 2 3, 3 से इसमें गुना करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, तो 4 × 4 और × 3, तो इसको गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 कितना, 48 जो हो जाएगा हमारे पास क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किए, तो देखिए हमारे पास औसत 28 था, यहाँ पर टोटल औसत निकालने के लिए सभी को जोड़ा जाता है, तो सबको जोड़ेंगे और कितना से भाग देते हैं, 3 से, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीका से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 48 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे नंबर 20वें नंबर प्रश्न पर। 20वें नंबर प्रश्न, अच्छा, इसका जो ऑप्शन आएगा हमारे पास, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 19वें का, ठीक है, 48। अब आते हैं प्रश्न नंबर कितना पर, प्रश्न नंबर 20, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग दे रखा है, 5 संख्याओं का योग 240 दे रखा है। तो आपसे बोला है इनमें से पहली संख्याओं का औसत कितना है, पहली संख्याओं का औसत 30 है। पहली संख्या का जो औसत दे रखा है, पहली संख्या का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30 रखा। तो हम निकालते हैं योग। तो योग बराबर आप लोग पढ़े हैं औसत गुने संख्या, औसत गुने संख्या। तो देखिए हमारे पास औसत कितना 30 है, यहाँ संख्या हमारे पास कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 औसत 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, पुनः क्या बोला था अंतिम 2 संख्याओं का औसत, फिर से बोला अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना 70 है। तो आपको निकालना है योग, योग बराबर क्या होगा, औसत गुने संख्या। तो 70 गुने कितना 2, कितना हो जाएगा 140। तो आपसे बोला तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो तीसरी संख्या इसलिए क्या निकाल देंगे, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या करेंगे, तो यहाँ योग हमारे पास कितना है टोटल, ठीक है, टोटल योग हमारे पास यहाँ योग टोटल कितना 240, और अभी योग हमारे पास कितना है, एक 60 है और एक कितना है, एक 140 है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 140 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हो जाएगा, 1 1 2 मतलब 200 हो जाएगा। तो इसको घटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 200, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 जो हमारा हुआ तीसरी संख्या हो जाएगी। तीसरी संख्या हमारे पास कितनी 40 है, तो तीसरी संख्या 40, तो इसमें से 40 तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ई ऑप्शन नंबर ई जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा 20 नंबर प्रश्न का सोल्व था। तो दोस्तों वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहीं तक रहते हैं, ठीक है। फिर आगे से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।